जय गुरु महाराज, जय गुरु जी। साध संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी गुरु जी महाराज ने अपने लाइफ टाइम की एक ब्लेस संगत श्री पुष्करना अंकल जी और रेणु पुष्करना आंटी जी को हमारे बीच में आमंत्रित किया है। मैं शिव अंकल से और रेणु आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी संगत शुरू करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल मेरी आवाज आ रही है? रेणु आंटी आपकी आवाज आ रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आंटी वीडियो खोल सकती हैं? नहीं अंकल, मैं ऐसे ऑडियो से करूंगी। ओके, गुड। हाँ, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। हमारी गुरु जी के साथ जर्नी जो बड़ी ब्लेसफुल रही, जो टाइम हमने गुरु महाराज जी के साथ स्पेंड किया, वो हमारे ऐसे मोमेंट्स हैं कि जिनको हम वर्ड्स में जो है उनको बयान करना बहुत मुश्किल है, कि वो वर्ड्स ही नहीं मिलते कि उस परमात्मा की हम स्तुति कर सके। ये तो उनकी हमारे पे पार कृपा है कि उन्होंने हम जैसों को अपने चरणों में लिया, अपने चरणों में जगह दी उन्होंने, और लाइफ को इतना अच्छा बना दिया, जीने का तरीका सिखा दिया, जिस पे चल के कोशिश ये करें कि हम जो है उनके बताए हुए रास्तों पे चले। लेकिन फिर भी इंसान है, भूल चूक करते हैं, गुरु महाराज माफ कर देते हैं। तो गुरु जी के साथ जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें सबसे बड़ी गलती हमारी यही थी कि हमने उनको कभी भगवान नहीं माना था। एक महापुरुष मान के जाते थे गुरु जी के पास। अच्छा लगता था वहाँ, बड़ा अच्छा माहौल, शांति मिलती थी, और ये डिवाइन शब्द सुनने को मिलते थे, गुरु जी के डिवाइन दर्शन मिलते थे। उनका दर्शन करके ऐसा लगता था कि जैसे हम इस लोक से कहीं दूसरे लोक में चले गए हैं। सो ब्यूटीफुल सारा उसमें वातावरण, लंगर प्रसाद का तरीका, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का तरीका, और गुरु जी हमेशा हंसते, एक स्माइल देके हमारा स्वागत करते थे। जब भी जाते थे हम पैर छूते थे, चरण छूते थे, और गुरु जी आगे से स्माइल करके कई बार हाथ जोड़ देते थे। तो बड़ा होता था कि मतलब इतने महापुरुष हैं, और ऐसे ये नहीं हमें पता था कि भगवान है। ऐसे हमारी जब जर्नी शुरू हुई, वहां जाना शुरू हुए, तो अच्छा लगने लग गया। तो धीरे धीरे जुड़ाव तो बंदे का वही होता है कि जब तक हमारे साथ कुछ हो नहीं जाता हम जुड़ते नहीं है। जुड़ते हम तभी हैं जब, वो भी उनकी कृपा है कि उन्होंने कब जोड़ना है, कैसे करना है। तो छोटी छोटी यादें हमारी गुरु जी के साथ, ब्लेसिंग्स उनकी काफी रही। हर जब ये भी जितने भी कोई फंक्शन आते थे, त्योहार आते थे, तो एक नया सा जोश रहता था कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद देंगे। तो वो मोमेंट हमें हमेशा याद रहते थे। और गुरुजी ने देते भी ऐसी झोलियां भर भर के थे। बिल्कुल गुरुजी एक हाथ से देते थे और हमारी झोली छोटी पड़ जाती थी लेने के टाइम पे। तो ऐसे टाइम चलता रहा हमारा। अब जैसे होली आ रही है तो होली का आनंद होता था गुरुजी के साथ। लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी का होता था। बैसाखी आती थी, तो वो बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट गुरुजी के प्रेजेंस में, गुरुजी जब प्रसाद देते, तो वो आदतें हमारी गुरुजी ने बिगाड़ रखी है एक्चुअली। तो एक बार मुझे याद है कि लोहड़ी का फंक्शन था, तो हमारे परिवार में किसी के यहाँ पर मैरिज के बाद फर्स्ट लोहड़ी थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया डिनर के लिए। तो हम लोग बड़े अनमाने मन से वहां गए कि नहीं, हमें तो गुरुजी के पास जाना था, गुरुजी के वहां मजा आता है, तो गुरुजी प्रसाद देंगे। दिल में ये चल रहा था, वहां थे, फिजिकली तो हम वहां थे, लेकिन मेंटली हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में घूम रहे थे। तो उसके बाद जब हम शाम को वापस रात को आए डिनर के बाद, तो हमारे नीचे सोसाइटी में भी लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे लोहड़ी। तो सबने बिठा लिया कि बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठे जब, तो एक आंटी हमारे सोसाइटी से गए हुए थे, तो वो जब आए ना, मुझे कहते हैं ले झोली कर। तो मैंने ऐसे शर्ट ऊपर कर दिया अपनी। तो वो कहते, इन्होंने एक पैकेट डाला जिसमें जिसमें गच्चक रेवड़ीज वगैरह सब थी। कहते ये ना गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। तो मैं एकदम से हैरान कि गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है। कहते हाँ, गुरुजी ने सबको एक एक पैकेट दे रहे थे, और मुझे कह रहे थे कि आज ये एक दे के जैसे मैं उठने लगी तो एक और पैकेट दिया। कहते ये आज उन्होंने दे दी, जड़ी आई नहीं तो कुड़कुड़ कर दी हुई है।
तो कह रही मेरे को एकदम से आपका ध्यान आया और मैं सच में मतलब हैरान थी कि गुरु महाराज की इतनी कृपा कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों का भी इतने से भी इतनी इतनी चीज का भी वो ध्यान रखते हैं। तो फिर उसके बाद होली का है, दिवाली का है। होली का भी हमारा मेरा एक सत्संग है कि एक बार 2004 में जो बड़े मंदिर में शिव भगवान की मूर्ति है, उसमें सेवा के बाद एकदम से केसर निकला था। तो संगत जितनी वहां सेवा कर रही थी, उन्होंने फिर वो केसर के टिक्के लगाए थे। एकदम से खुशबू आ रही थी उसमें से इतनी। जैसे एम्पायर स्टेट में वापस आए तो एक आंटी को गुरुजी कह रहे फिर खेला है आज केसर नाल होली, नेक्स्ट ईयर तो ना होली सेलिब्रेट करेंगे। तो वो पूरे साल हमें होली की वेट रही कि पता नहीं कैसे होली से, क्योंकि गुरुजी डिसिप्लिन और सफाई बहुत चाहते हैं। तो हमारा ये था कि हम होली में तो फिर वो शोर शराबा भी होता है, पता नहीं मंदिर में कैसे, वो मन में ये सब चल रहा था। तो हमने एक दूसरे को बोल रखा था कि जैसे ही बड़े मंदिर से किसी को पता चले ना कि मंदिर खुला है तो बता देना प्लीज। हम ज्यादा संगत होती नहीं थी तो हम सब चलेंगे। तो जैसे फोन आया तो सब, किसी ने ये नहीं देखा कि इसकी गाड़ी, सब एक के एक ऊपर चढ़ के बैठ के मंदिर पहुंच गए। तो मंदिर गुरुजी ने पहले था कि मत्था टेको, मत्था टेक के आओ। और बाहर जहाँ गेट है वो खुला था बड़े वाला, वहां गुरुजी ने वो गुजिया प्रसाद, चाय प्रसाद, नमकीन, होली का जितना भी सामान होता है वो रखा हुआ था। तो गुरुजी भर भर के खिलाते, वो अभी भी खिलाते हैं, बहुत भर भर के खिलाते थे। तो हम वहां पर चाय प्रसाद वो सब लेने लगे। तो थोड़ा मस्ती का माहौल था, संगत कम थी। तो वो सारे हम लोग ना वो जैसे डांस करते हैं होली में, भजन गाने लग गए, डांस करने लग गए। तो इतने में सिंगला अंकल आए, कहते मोटी आंटी आंटी आज तो आ रही है ना मंदिर। मैं कहा हाँ जी अंकल आज हमारा डे है। कहते आज ना गुरुजी को यही भजन सुनाना। मैं कहा नहीं अंकल, गुरुजी के सामने तो बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलती, भजन तो बहुत दूर की बात है। कहते नहीं नहीं आप गाना आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी भी सुनना चाहेंगे ये भजन। तो चलो वो बात होगी। तो पूरा दिन दिल धक 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 करता रहा कि फिर मेरे साथ जितनी आंटीज थी हमारे साथ गई हुई, वो कहते हम भी तो अंकल साथ में गा रहे थे, हमें भी बुला लो। तो वो कहते ठीक है तुम ना शोर मत करना, चुपचाप बैठ जाना, आज्ञा मत लेना गुरुजी से, तो मैं फिर आपको इशारा करूंगा तो अंदर आना दोबारा से लंगर प्रसाद के बाद। तो हम ऐसे बैठे वहां। उसके बाद दिल तो ऐसे धक धक कर रहा था कि गुरुजी के आगे तो गुरुजी पूछते कुछ कहाँ रहते हो, ये भी भूल जाते थे कि हम कहाँ रहते हैं, ऐसे हो जाते थे ब्लैंक। तो जब अंकल ने हमें इशारा किया कि चलो आओ अंदर, फिर कहने लगे कि आंटी मैंने पूछा हुआ परमिशन लियो, अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया या डांट दिया तो कोई बात नहीं, उसमें भी आपका वो कल्याण है, डांट में भी। तो फिर थोड़ा और मन बैठ गया। तो हम जैसे गए गुरुजी ने अंदर वो इशारा किया तो वो डीजे अंकल जो शब्द चलाते थे, उन्होंने वो जो गाने चल रहे थे तब पंजाबी, क्योंकि संगत जा चुकी थी, 20-30 लोग होंगे बड़ी मुश्किल से। तो वो गुरुजी ने रोक दिया। तो हम ऐसे ही फटाफट गुरुजी के चरण छू के शुरू हो गए। तो गुरुजी ने 2 स्टेंजे सुने, उसके बाद गुरुजी ने बोला चल आंटी ऐश कर। फिर मैंने मत्था टेका, फिर कहते चल आंटी ऐश कर। तो मेरे साथ जो आंटीज थी वो कह रहे गुरुजी नहीं को कह रहे हैं, हमें तो कह नहीं, हम भी तो है। फिर एकदम से उनके मन भी पढ़ लिया गुरुजी ने, कहते चलो सारी आंटी ऐश करो। तो हमारा ना दिल थोड़ा बुझ गया कि गुरुजी ने पूरा तो भजन सुना नहीं, हो सकता है उनको पसंद नहीं आया या जैसे भी है। लेकिन जैसे हम बाहर मिले, लेकिन गुरुजी बहुत खुश थे। तो अंकल्स जो पीछे बैठे थे हमारे, तो वो बता रहे, कहते गुरुजी ना एकदम जैसे ट्रांस में चले गए और उन्होंने अपना दुपट्टा लेके अपने चिक्स पे ऐसे जोर जोर से हंस रहे थे, उनसे ना कंट्रोल नहीं हो रही थी हंसी। तो बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। संगत जी तब ऐसा था कि बता नहीं सकती मैं, वो जो जब याद आता है, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। फिर मुझे याद आया कि उस दिन मेरा बर्थडे भी था देसी हिसाब से। वैसे मेरा बर्थडे आज होता है 14 को, 14 मार्च को इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन दूसरे हिसाब से जो होली के हिसाब से आता था वो उसी दिन था, होली वाले दिन ही है मेरा बर्थ। तो गुरुजी ने, उनको पता था, उनका ब्लेस करने का ये तरीका था, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता क्या है कब है। तो ये हमारे मोमेंट्स गुरुजी के साथ जो है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वो गुरुजी की समाधि का टाइम आया तो हमें ऐसे लगा कि अब हमारा क्या होगा, गुरुजी तो चले गए। ये नहीं पता था कि वो इतने महान है, कहाँ जाना, उन्होंने अपनी मर्जी से आए हैं, मर्जी से उन्होंने चोला छोड़ा। ये बातें समझते, हमारी समझते बाहर थी तब। तो उसमें भी गुरुजी ने बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस कराए कि गुरुजी ने ये बताया कि मैं कहीं नहीं गया। जब गुरुजी गए तो संगत सारी ऐसे टूट के वो हो रहा था कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तो बड़े मंदिर में हम बैठे थे,
तो एकदम से मेरे मन में ये आ रहा था कि गुरुजी आप तो लोगों जो मरे हुए को जिंदा कर देते, तो आप तो कहीं जा नहीं सकते, ये तो मन में चल रहा था, तो आप तो कहीं जा नहीं सकते। तो इतने में मुझे इतनी जोर से एक स्ट्रॉन्ग मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस का झोंका, ऐसा मतलब तेज था वो झोंका कि मुझे लग रहा था मैं वो फ्रेग्रेंस पी रही हूँ अंदर, महसूस नहीं कर रही थी, वो मेरे अंदर तक जा रही थी। मैं तो मेरे दिल में ये आ गया, मैं कि गुरुजी ने ना मेरे को बता दिया कि मैं तो कहीं नहीं गया। चलो ये भी टाइम निकला, गुरुजी ने खुद ही संभाला, खुद ही हमें उन सब चीजों से निकाला। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे बेटे को महासमाधि के बाद दर्शन दिए। मेरा बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहां एक बच्चा जो था वो होशियारपुर का था। तो जब छुट्टियां हुई सेमेस्टर के बाद, तो वो बच्चा अपने घर वापस गया। तो वहां से ना बच्चे आपस में, ये नया नया जब चला था ये स्काइप वगैरह और ये कंप्यूटर का, तो ये आपस में ना अपनी फैमिली फोटोज, ये वो गए थे चिंतपूर्णी वाले मंदिर, तो उसने ना वो फोटो भेजी चिंतपूर्णी देवी के मंदिर की। तो उस मंदिर के साथ बिल्कुल सट के एक मंदिर बना हुआ, छोटा सा, देवी की तो वो पिंडियां इतनी इतनी छोटी छोटी सी दिखाई दे रही थी उस फोटो में, और गुरुजी साक्षात जैसे हम उल्टा घुटने करके नमाज की मुद्रा में होते हैं ना, ऐसे पूरा फुल उनका साइज फोटो उसमें मंदिर में। तो मेरा बेटा हैरान हो गया कि गुरुजी का तो कहीं मंदिर ही नहीं है, तो यहाँ गुरुजी। तो वो मेरे पास आया, कहता मम्मा मम्मा आओ आपको एक चीज दिखाऊं। मैं गई, कहता देखो गुरुजी। कहता वहां पर गुरुजी का मंदिर है, तो हम सब चिंतपूर्णी गए हुए हैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं। मैं कह रही वहां तो गुरुजी का कोई मंदिर नहीं है। तो वो इतने डिवाइन दर्शन थे कि गुरुजी हमें बार बार ये बता रहे थे कि मैं कहीं नहीं गया, फिर भी वो समझ नहीं आती हमें गुरुजी की लीला। तो एक दिन मेरी तबीयत ऐसे खराब थी, थोड़े दिन ही हुए थे महासमाधि को, ये भी इंसिडेंस हुआ गुरुजी के दर्शन का। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत एक दिन बहुत खराब थी, तो अंकल जब अपनी जॉब से आए, मुझे कहते क्या हुआ तुझे? मैं कहा कुछ नहीं, सुबह तक हो जाएगा ठीक, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। हम उस दिन जल्दी सो गए संगत जी, लंगर प्रसाद के बाद जल्दी सो गए। तो तब इतने मोबाइल नहीं होते थे, जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हमारे पास एक ही मोबाइल था। तो रात को 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, तो वो मोबाइल की रिंग हुई, तो वो मेरी नींद खुल गई फटाफट, तो मैंने उठाया फोन, मैं कहा हेलो। तो मुझे वहां से आवाज आ रही शिव जी हैं, तो अंकल का नाम शिव है, तो मैं सोच रही घर में तो सारे इनको आशु कहते हैं, तो ये हो सकता है इनकी जॉब से ही फोन आया है। तो मैंने इनको उठाया, मैं कहा ये आपके लिए ना फोन है। अब इन्होंने फोन पकड़ा, कहते हेलो, फिर बोले आप शिव जी बोल रहे हो? कहते हाँ जी मैं शिव बोल रहा हूँ। फिर एकदम से पूछते क्या की हाल थोड़ी मिसिज दा? बड़े हैरान हो गए, ये बीमार है, अभी तो घर में भी किसी पूरे बच्चों को नहीं पता, तो ये कौन पूछ रहा है इसका हाल? ये कहते ठीक है, कहते नहीं नहीं कितने ठीक, जो जो मुझे हो रहा था वो बता रहे थे, लो फील करती भी है, चक्कर आंदे पे है। तो ये बड़े हैरान हो रहे भी। फिर वो कहते हैं आप कौन बोल रहे हो? कहते मैं ना अमृतसर से बोल रहा हूँ, आपका रिलेटिव कपूर, और हमारा कोई कपूर रिलेटिव नहीं है, हम पंडित हैं, तो हमारे वो भी, हम गोल हो गए, पता नहीं कोई रॉन्ग नंबर है, और बातें ठीक कर रहा है। फिर ये कहते हैं आपको किसने बताया? कहते मुझे ना मेरी पहले सिस्टर का नाम लिया जो अमृतसर रहती है कि मुझे रितु, फिर कहते नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। अब हम फिर कंफ्यूज हो गए कि दृष्टि भी कोई नहीं है हमारी, कपूर भी कोई नहीं है हमारा, तो ये कोई रॉन्ग नंबर लगा दिया किसी ने। अभी ये सोच रहे हो तो एकदम से आवाज आती है चल चल चिंता न कर, स्वेर तक ठीक हो जाऊ, जैसे बोले ना ठीक हो जाऊ। तो एकदम से स्ट्राइक हुआ गुरुजी, फिर नहीं गुरुजी के पास तो हमारा नंबर नहीं है, और अब गुरुजी कैसे फोन कर सकते हैं? वो हम इसी अपने उधेड़बुन में सो गए, बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल भूल भाल गए कि फोन आया था। बात खत्म हो गई, सुबह उठे तो बच्चों से डिस्कस की है बात कि देखो रात को ना ऐसे फोन आया था किसी का, और उनके बोलने का जो स्टाइल था गुरुजी वाला था। तो बच्चे कहते फटाफट इनकमिंग देखो, तो उसमें संगत जी इतनी बातचीत हुई हमारी, 5-7 मिनट तो हुई होगी कम से कम, लेकिन उसमें कोई भी इनकमिंग नहीं थी, और सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर इन चीजों को गुरुजी ने हमें कैसे दिखाया कि हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहते हैं, वो जाते हैं गुरुजी के पास, उनका मुझे इंटरकॉम पे फोन आ रहा है, अभी 7 साढ़े 7 ही बजे होंगे, कि आप बीमार हो भाभी? मैं क्या, मैं अपने दिल में सोच रही कि मैं बीमार हूँ, किसी को नहीं पता, ये मुझे हाल पूछ रही है। मैं कहा तेरे को किसने बताया? कहती मेरी ना सीआईडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कहा बता। तो कहती है ऐसे ऐसे सुबह सुबह मुझे गुरुजी ड्रीम में आए थे, तो गुरुजी कह रहे कि वो कमली है, मैं रोंदी रहंदी है, परेशान होंदी है, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ जाके मैं किते भी नहीं गया, और मैं जो करना उन्होंने समझ भी नहीं आती, क्योंकि हमें नहीं समझ आई थी कि गुरुजी का फोन है, उन्होंने ठीक करने के लिए फोन किया था।
और फिर वो हम वही ना अपना पर्दा रहता है बुद्धि पे, तो कहते वो गुरुजी कहते मैं कितने नहीं गया, मैं तो थी कोई चिंता ना करे, चिंता ना करया करो। मैं कहा ठीक है, गुरुजी ने बोला। तो कहते इतने में मेरी ना आंख खुल गई। वो भी बात हुई तो जो हम खुश हो गए कि गुरुजी का फोन था। तो लेकिन मैंने किसी से ये शेयर नहीं किया। मैं क्या पता नहीं संगत में वो होता था ना, पता नहीं अलग अलग रिएक्शन हो जाते, मैंने बात शेयर नहीं की किसी से। मंदिर पहुंची तो मेरे मन में था कि उनके पास मेरा नंबर कैसे आया। तो ऐसे एक आंटी बैठे थे पुराने संगत के, तो मुझे कहते बैठे बैठे ऐसी कोई बात नहीं हो रही किसी तरह की भी, कहती आंटी आपको पता है गुरुजी कभी भी फोन करते थे ना, किसी का नंबर नहीं मिलाते थे, कई बार तो फोन भी नहीं होता था उनके पास, तो वो कुर्ते में ऐसे करके करते थे और बात कर लेते थे। तो वो भी गुरुजी ने मेरा शंशा निकाली कि तू कौन है ये सोचने वाली कि मेरे पास नंबर कैसे आया, फोन कैसे आया। तो ऐसे करके गुरुजी ने उस समय, बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए, तो इन सब चीजों से गुरुजी ने धीरे 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 हमें निकाला। तो जर्नी चलती रही, बहुत अच्छे से गुरुजी के मंदिर जाते अपना चलता रहा। फिर वो ये जिंदगी है तो हमारे सुख दुख चलते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि 2012 का पीरियड था, तो मैं काफी मोटी थी, तो मेरा अपने आप से वेट लूज होना शुरू हो गया। तो ये बात होगी 12 की, चलता रहा। अभी धीरे धीरे मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया सबने कि आपका ना वेट लूज हो रहा है। तो मेरे मुंह से यही निकलता था कि गुरुजी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं पूरी एक्टिव थी, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपना पूरा डेली वर्क करना, घर का भी जो गुरुजी ने सेवा देनी वो भी कर लेनी, चलता रहा। चलते चलते मुझे मार्च 13 में गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ, और गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि अगे चल के तेरा यह हाल होना है, पर फोन नहीं देंगा, 10 किलो कट करांगा, फिक्र ना करी। तो उसके बाद में और थोड़ा वो हो जाता ना कि अब गुरुजी ने बोल दिया तो अब तो चिंता की बात ही नहीं है। अब जब मई आई तो मई तक मेरा 10 किलो वेट कम हो चुका था, और वो इतने मोटे से अगर आप पतले होते हो तो नेचुरली आपकी स्किन, आपकी बाकी जो है वो फर्क पड़ता है। तो सारे मुझे कहे एक बार दिखा दो, अंकल कहते एक बार चेकअप करवा ले, जो होगा भी तो पता चल जाएगा, तो उसका हम ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो मैं ऐसे बोलू नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो फिर ऐसे ही चलो जाना पड़ा डॉक्टर पे। डॉक्टर पे गए तो मेरे को संगत जी उस समय 500 से ऊपर ही मेरी शुगर हो गई फास्टिंग की। तो जिसका मुझे कुछ नहीं पता था, कोई मैं परहेज नहीं कर रही थी, कोई मैं वो मेडिसिन नहीं, कोई मेरे को पता ही नहीं था जब इन बातों का। लेकिन मुझे इतना था कि उन दिनों में गुरुजी ने हमें बहुत सत्संग पे बुलाया, बहुत सत्संग पे, जो कभी भी नहीं बुलाया इतना। और जलेबी प्रसाद इतना खिलाया, इतना खिलाया, शायद वो मेरा ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे थे जलेबी प्रसाद खिला खिला के। और फिर उसके बाद मेडिसिन शुरू हो गई, जो डॉक्टर ने कहा करना था, अब उसने तो करना ही था। मेडिसिन शुरू हुई तो एक विद इन डे मेरा वो 290 पे आ गई, नेक्स्ट डे 190 पे आ गई। फिर मेरी शुगर लो आनी शुरू हो गई, तो एक मेडिसिन हमने खुद ही बंद की। डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर था नहीं इंडिया में, तो एक जो है टेबलेट हमने खुद ही बंद कर दी। और उसके बाद मेरा काफी, लेकिन दवाई खाने से ये हुआ कि मेरे सेंस ऑर्गन सारे वीक हो गए। मेरे मतलब कि आईसाइट बिल्कुल चली गई मेरी, 7-8 मेरी होगी, एक नजर पास की इतनी, दूर की इतनी, मोटे मोटे ग्लासेस मुझे लग गए। तो चलो फिर भी यही सोचती थी कि गुरुजी कहते मैं आपका 90% जो है वो काट देता हूँ, 10% आपको देखता हूँ। तो वो भी खुशी है कि चलो गुरुजी ने वो बेड पे नहीं पड़ने दिया, ऐसे निकाल लिया, ठीक है चलो चल रहा है। लेकिन संगत जी 2 महीने के बाद मेरी वो आई साइड, मेरे वो जो हेयर फॉल, जो मेरी स्किन पे ऐसे आई थी, जो स्किन ऐसे हो गई थी बिल्कुल ढीली डाली, और हेयरिंग पावर मेरी लो हो गई थी, वो धीरे धीरे करके विद इन 2.5 मंथ्स दोबारा से मेरे को वो दिखना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि आई साइड फिर चली गई है, वीक हो गई है। दोबारा डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर मुझसे बार बार मेरी एज पूछ रहा था कि आंटी आपकी एज सच यही है जो लिखी हुई है? मैं कहा हाँ। तो वो वो कर रहा, कहता इतनी उम्र में, तो ऐसे कह रहा कि इतनी उम्र में तो किसी की ऐसे ठीक नहीं होती, आपकी कैसे ठीक हो गई? तो फिर मेरा वही हाथ गुरु महाराज के, उनको क्या बताएं कि हमारे पीछे हमारे गुरु का हाथ है, तो गुरु जी तो हमें कहीं इधर उधर नहीं डोलने देते। तो गुरु जी ने इतने बड़े कष्टों से मुझे निकाला, और अभी भी निकाल रहे हैं। तो सत्संग तो बहुत है, अब मैं चाहूंगी कि अंकल थोड़ा सत्संग करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रेनू आंटी। हाँ जी अंकल।
रेनू आंटी, गुरु परिवार की तरफ से आपके जन्मदिन की आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। ये आपने अंकल का तो आपने जो अभी संगत में बताया था, उससे पहले ही मुझे किसी संगत ने मैसेज कर दिया था कि आज रेनू आंटी का बर्थडे है, उनको विश ये करना है। सब गुरुजी तो की मेहर है अंकल, सब तो वही वही मुझे तो कहते हैं कि मुझे तो मेरे को तो सत्संग रोक के टाइम नहीं मिल पा रहा था गुरु परिवार की तरफ से आपको विश करने का। तो अभी थैंक यू जैसे ही गुरु आपने पर ये अंकल को संगत के लिए बुलाया तो मैं कहा अब टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम। तो एक बार फिर गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू बधाइयाँ अंकल। और ये यही तो गुरु का प्यार है अंकल, जो संगत अब के ये रूप में देखो हमें मिलता कल है। कल बिल्कुल, शाम तक बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि आपने आज संगत करनी है ना? सुबह मुझे आज भी नहीं पता अचानक था, ही प्रोग्राम मैं तो अंकल को कह रही थी कि अगर आपका फ़ोन नहीं चलता तो आप मेरे फ़ोन पे कर लो, तो शायद चल जाए। ये गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया आज साक्षात। बिल्कुल, नहीं, नहीं अंकल बिल्कुल, ये संगत में गुरु बसते हैं हमारे, उनकी जान होती थी संगत में। जय गुरु जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जय गुरु जी। ठीक है, ओवर टू यू शिव अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी की अंकल। गुरु जय जी गुरु। के चरणों में शत प्रणाम और आए हुए सभी श्रोता संगत रूपी का स्वागत करता हूं। मैं कुछ पहले तो बता चुका था अपनी जर्नी के बारे में। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, ये गुरु जी के आश्रम का। जिस तरह से हम स्पिरिचुअल यात्रा करते हैं तो उसमें कभी हमने भगवान शिव को आराधना की, कभी हमने भगवान कृष्ण की, कभी भगवान राम की आराधना करी। तो इस तरह से कई बार लोग हम देखते हैं ना, कहते हैं भाई अब एडमिशन हो गया या किसी का एडमिशन नहीं हुआ, तो गुरुजी का आश्रम में गुरुजी ने कुछ अपने यहाँ पर जो सिलेबस बनाया हुआ था, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। सिलेबस इन दिस मैं आज देखा आप लोगों ने बहुत अच्छे शब्द लगाए हैं। गुरुजी के टाइम पे भी ऐसे ही शब्द चलते थे और उसके बाद जैसे ही लंगर का टाइम होता था, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना, ऐसे शब्द चलते थे। उसके बाद फिर वो उनका एक सिस्टम होता था, धीरे धीरे पहले एक दो शब्दों में धीरे धीरे करके उनको ऊपर ले जाना और उनको 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ियां चढ़ा करके फिर जैसे जैसे 8 साढ़े 8 पौने 9 बजने शुरू होने, थोड़ा लाइट करते करते उनको धीरे धीरे करके नीचे ले आना और फिर उसको वहां के माहौल के हिसाब से जो कहते हैं भाई पंजाबी वाला माहौल था, कभी सुरेंद्र बीबा के गाने लगा करके या कोई और मतलब करके, जिसे कल्चर बहुत अच्छा हो जाता था। कभी सूफियाना लगा देते थे उसमें, जिससे कि वो बंदा एंटरटेन होता हुआ आराम से उसके बाद घर चला जाता था। तो इसी तरह उन्होंने गुरुजी ने हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने गुरुजी का आश्रम भी है। गुरुजी का आश्रम से पहले हमारा जो संबंध गुरुजी के साथ हुआ था, फर्स्ट टाइम तो मैं गुरुजी को फोटो जो था ना, एक हॉस्पिटल में देखा था, क्रेडल हॉस्पिटल जीके में। मेरा छोटे भाई के मिसिस को थोड़ा प्रॉब्लम आई थी तो वो वहां गए थे, तो हम उनको जरा जैसे कर्टसी से बंदा पता करने जाता है, तो वहां पर मैंने गुरुजी का फोटो देखा। तो मेरे को नहीं पता था, मैं क्या ये हॉस्पिटल वगैरह में ना इतना सुंदर फोटो था, तो मैं क्या जैसे कई बार लगा देते हैं पोस्टर बॉय के तौर पे, तो शायद ये वही है। और ना ही मेरे को किसी ने बताया कि ये गुरुजी है। हम लोग थोड़ा बात बूत करके वापस आ गए। फिर थोड़े दिनों बाद वो भाभी हमारी आ गई, उसका ऑपरेशन होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। तो उसने शायद गुरुजी से प्रे करी थी कि मैं दवाइयों से ही ठीक हो जाऊं, तो इस वजह से शायद दवाइयां ही खाती रही। फिर उसके बाद तो इम्प्रूव तो हुई काफी हद तक। तो फिर मेरे भाई ने बताया ऐसे वो फोटो जो था ना वो हमारे गुरुजी का फोटो था। मैं ठीक है। फिर टाइम आया, एक दिन उन्होंने फिर संगत में जाने लग गए थे, तो उन्होंने हमें अपने घर में एक संगत पे बुलाया था, सितंबर या अक्टूबर 2004 में शायद 2004 में ही बुलाया था। तो वहां पर हम गए तो हमने देखा भाई वो कह रहे थे आज हमारे यहाँ गुरुजी ने आना है। तो ऐसे ही कहा जाता था कि आज गुरुजी आएंगे। उस वक्त हमें लेकिन नहीं पता था भाई उनका आने का क्या सिस्टम है। तो जैसे ही हम वहां गए तो वो सजावट हो रही थी थोड़ी बहुत ही, या जो भी गुरुजी की फोटो सामने लगा रखी थी सामने आरती के लिए,
तो मैं 2-3 बार पूछा, मैं कहा यार वो गुरुजी कब आएंगे? बस वो थोड़ा सा उसको पता था भाई थोड़ा सा और टाइप का है, तो हाँ हाँ आएंगे आएंगे। तो इतने में एक संगत बोली, भाई गुरुजी इसी तरह से आते हैं, हम उनकी फोटो लगाते हैं और उसके बाद ये सिस्टम चलता है। हम लोग वहां से फिर दूसरे कमरे में चले गए और वो अपना प्रोग्राम शब्द सुनते रहे हैं, जो भी करते रहे। हम वहां से फिर खाने के टाइम पे, जैसे लंगर प्रसाद का टाइम था, आकर के लंगर प्रसाद किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो उसके बाद वो कुछ दिनों तक बात नहीं हुई। फिर जब बात हुई तो वो कह रहा था वहां पर हम जाते हैं गुरुजी के पास। मैं वहां पर भी क्या गुरुजी होते हैं या मतलब वो वहां भी फोटो लगा करके ही? कहता नहीं, वहां पर गुरुजी होते हैं। मैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, जहां आपका मन टिके तो जाना चाहिए। विश्वास की बात है, जब हमें विश्वास आ जाता है तो हमारे काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें भी बार बार कहें आप आओ गुरुजी मिलो करो, लेकिन ये था जब हमें विश्वास ही नहीं था तो हम क्यों जाएं। लेकिन बस कभी कुछ करके, कभी कल लालच दे करके इसका ये हो जाता है। वो मैं यार ठीक है, कोई बात नहीं, हमें महाराज ने जो देना है अपने आप दे देना है उसके लिए। तो गुरुजी ने भी सोचा होगा भाई संतोखी बंदा है, चल बुला ही लिए। फिर इस तरह एक दिन उन्होंने मन में डाल ही दिया भाई चलो एक बार जो है ना, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो कोई जा नहीं सकता वहां भी। तो एक दिन फिर प्रोग्राम बन गया पूरी फैमिली के साथ। हम सारे मम्मी पापा दोनों भाई बच्चे सारे पहुंच गए जी गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास जाकर के जैसे ही इन्होंने भाई ने इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने भी उनके चरण छुए और माथे पे लगाए और ठीक है बैठ गए वहां पर। हमें ज्यादा उन्होंने बताया भी नहीं था, ये था भी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद है वो छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, हमने उसी हिसाब से उसको फॉलो किया और आ गए। लेकिन कुछ आकर्षण हुआ गुरुजी के प्रति, तो ये महापुरुषों से थोड़ा सा आगे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे को जितनी समझ आनी थी उस हिसाब से हमने उसको तोलना था। जिसको हीरे की पहचान नहीं होती उसके लिए तो वो पत्थर ही है। तो इस तरह से फिर हम धीरे धीरे, उसके बाद मैंने सोचा नहीं एक बार ना फिर आएंगे अकेले। तो मैं और मेरी मिसिस दोनों हम ना अकेले गए गुरुजी के पास वहां मंदिर में। तो जाके माथा टेका बैठे तो मन सा टिक गया। मन टिकने के बाद फिर हमारा ये संडे को जाते थे, क्योंकि मेरी मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट होती थी तो संडे छुट्टी होती थी। तो हम लोग संडे को वहां जाने लग गए। वहां पर फिर धीरे धीरे करके गुरुजी ने अपनी तरफ जोड़ दिया। हमें सिर्फ इतना ही लालच होता था, लंगर प्रसाद खाया और बाद में थोड़ा जो एंटरटेन करते थे वो शब्द, पहले शब्दों में थोड़ा स्पिरिचुअल था, बाद में वो गाने लग जाते थे, पंजाबी माहौल सा लगता था। ठीक है, कभी कभी कोई और फंक्शन होता था तो उसमें वो अपना थोड़ा सा और अच्छे ढंग से प्रोग्राम हो जाता था। कभी कभी वो गुरुजी अपने हाथ से कुछ बांट भी देते थे तो वो भी मिल जाता था। इस तरह से चलता रहा और धीरे धीरे करके फिर हमें पता लगा कि 8-9 महीने तो ऐसे निकल गए, हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे पहचानने लग गए थे कि जैसे उस दिन ये लोग तकरीबन आते ही आते हैं। ऐसे करते करते फिर गुरुजी का जैसे 2005 निकल गया और 6 स्टार्ट होने वाला था। तो नवंबर या दिसंबर में एक सत्संग था जलवायु टावर में। तो जलवायु टावर में सत्संग खत्म होने के बाद हम लोग निकलने लगे। तो वहां पर बातें होने लगी भी गुरुजी का प्रोग्राम आ रहा है जनवरी 2006 में, तो वहां पर ना सेवाएं लगेंगी। तो वहां पर सेवाएं करनी है इस तरह से, तो जिस जिसको सेवा करनी है तो वो अपना अपना नाम लिखा दे। तो मैंने आंटी को बोला आप थोड़ा सा डेकोरेशन का काम कर लेते हो थोड़ा बहुत, तो आप कोई ऐसा फूलों की सेवा या वैसे ले लो। तो इसने कहा भाई वहां पर तो इतने लोग हैं सेवादार, हमारा नंबर कहाँ है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या पूछने में, ये जब कह ही रहे हैं सेवा ले लो तो
ठीक है जी, नाम लिखवा दिया। उसके बाद हमने उसको, ठीक है जब बुलाएंगे करेंगे तब चले जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 1-2 मीटिंगें से हुई, कि ऐसे आना, ऐसे यहाँ सजेगा, ऐसे होगा। तो 4-28-26 को एक मीटिंग थी हुड्डा लाइब्रेरी पार्क में, जहां पर गुरुजी ने आना था। उससे पहले से सफाई वगैरह भी शुरू हो गई थी। तो वहां पर जाने के बाद कमांडर अंकल और 1-2 और जो कमेटी में जो आगे काम कर रहे थे, तो कहने लगे भाई जब गुरुजी की आरती की जाती है ना, तो बहुत से लोग जो ना फिर अफड़ा दफड़ी करते हैं, या जो भी कह लो। श्रद्धा तो सबकी होती है आरती करने की, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि सेवादारों को कोई सिस्टम से काम हो। गुरुजी भी खैर डिसिप्लिन तो बहुत पसंद करते थे। तो बात होने लगी भी पर्ची डाल लेते हैं, जिन आंटियों का नाम लिख के डाल दो, और जिस जिसका नाम निकलेगा उनको आरती में ना शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है जी, इसको मैंने बोला भाई आप भी अपना नाम लिखवा दो। कह रही ठीक है, महाराज की बस आशीर्वाद मिले, और क्या चाहिए हमें। मैं क्या, निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो ना सी। तो ये थोड़ा सा झिझक रही थी, तो मैंने भी लिखवा दिया। उसके बाद मैंने अपनी भाभी का नाम भी लिखवा दिया उसमें। चलो आई नहीं हुई है, लेकिन हम हैं यहाँ पर तो नाम तो लिखवा ही सकते, फैमिली वाले हैं तो उसमें से करते करते मेरे को याद नहीं कौन से नंबर पे निकला था, 7वें नंबर पे शायद, मेरे को लगता है लास्ट में था। 7 या 8 पर्ची निकलनी थी, तो 7वें नंबर पे इसका नाम निकलता है। तो सब लोग इसको बधाई देने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं, भाई बहुत, आप बहुत लकी हो, आपको गुरुजी की आरती करने का मौका मिलेगा, इस तरह से। तो हमें तो इतना, कभी हमने गुरुजी का आरती करते किसी को देखा नहीं था, हमें कोई आइडिया नहीं था इतना। तो उसके बाद फिर एक इनकी आरती करने वाली लेडीज थी जो 7-8 या उनकी मीटिंग हुई, तो उसमें इसको बोला गया भाई आप ना सबसे पहले गुरुजी को तिलक लगाएंगी और फिर माथा टेक के शुरू करेंगे आरती। तो इसके तो हाथ पैर वहीं फूल गए। ये इसने साफ शब्दों में हाथ जोड़ के मना कर दिया, भाई मेरे को बहुत डर लगता है गुरुजी को छूने में, वो मतलब इतनी पवित्र हैं और हम लोग इतने अपवित्र हैं कि हम लोग नहीं। तो आंटियों ने समझाया थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन फिर भी इसने क्लियरली मना कर दिया, ठीक है मैं आरती में शामिल हूँ, लेकिन इसमें मैं गुरुजी के माथे के ऊपर अपने हाथ से टीका लगाऊं, ये उस वक्त समझ नहीं आई, इसलिए इसने हाथ जोड़ दिए। तो उसके बाद ये आरती में शामिल हुए, बहुत अच्छा फंक्शन गया। उस वक्त हम लोग भी वहां पर, गुरुजी ने इतनी 2 दिन से पहले से ही शुरू हो गई थी सेवाएं, तो वहां पर रात रात 12-12 बजे बैठे रहना, क्योंकि गुड़गांव के अंदर वो बड़ा फंक्शन पहली बार हो रहा था। तो बड़ा ही स्मूथ ढंग से गया। तो गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। इवन वहां पर जो क्लब था 14 सेक्ट इसका हुड्डा क्लब का, उनके जितने एम्प्लॉइज थे उन सबको बुला करके भी बोला, चाहो उनको बुला के लाओ, मैं उनको भी ब्लेस करूंगा। उन सबको ब्लेस करके गुरुजी की, और जब जैसे गुरुजी वहां से फिर जाने लगे, तो फिर सब साथ होकर के चले, गाड़ी बैठी, गाड़ी में गुरुजी बैठे। तो उसके बाद जैसे गुरुजी की गाड़ी निकल गई, तो सब लोग एक दूसरे को गले मिलाकर ऐसे ऐसे ही मतलब भावुक हो गए कि जैसे किसी ने अपनी बेटी की मतलब डोली तोड़ी होती है। तो सब एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मतलब आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि शाम को फिर गुरुजी को वहां जाके मिलना है, लेकिन वो पल जो है ना अभी कभी आंखों के सामने आ जाते, तो ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है। तो फिर अगले दिन संडे था, हम लोगों का वो डे भी हुआ करता था। तो संडे शाम को जब हम वहां पहुंचे, तो वहां सिंगला आंटी ने बोला कि आंटी गुरुजी कल ना बहुत ही ज्यादा ब्लेस करके आए हैं गुड़गांव को, सारी संगत को इतना ब्लेस किया है। और कह रहे थे भाई जहां मैं दूर दूर जहां तक भी कोई आया चाहे नहीं आया, लेकिन मैंने हर एक को ब्लेस कर दिया। और ये इस रेडियस से 5 या 6 किलोमीटर ऐसा कुछ मेरे को, क्योंकि हम लोग जो है ना भूल जाते हैं एडजेक्ट वर्ड। कई बार क्या होता है संगत में वो
किसी को जो पता होता है ना वो वर्ड पकड़ लेता, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। हुआ तो वैसे ही होता है, लेकिन जब एक्सप्लेन करने होते हैं तो कई बार हमारे माइंड से निकल जाता है, डेढ़ साल भी कई बार हम आगे पीछे कर देते हैं। तो वो कह रहे थे कि इसके आसपास जितनी जमीन है ना वो ऐसा सोना उगलेगी, मतलब इतने हजारों के रेट में बढ़ जाएंगे। तो ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका था। तो उसके बाद फिर हम लोगों को गुरुजी महाराज ने अपना धीरे धीरे और सेवाओं में ले लिया। मंदिर में कभी हमें गुरुजी का जो मंत्र जाप था उसकी सेवा मिल गई। फिर आगे चल करके जैसे फंक्शन होते थे गुरुजी के, उसमें हमें गुरुजी कभी वो लंगर प्रसाद बनने वाले एरिया में, और कभी गेट पे, जहां भी मतलब अपने मतलब वो वैसे बता देते थे यहाँ सेवा कर लो या वहां कर लो, इस तरह से चल रहा था। और गुरुजी वहां पर जब नए नए कलाकार आते थे बुलाते थे, डांस करवाते थे, उससे भी ब्लेस करते थे। तो 14 पहले 6 मई की बात है, 6 मई को हम लोग गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। तो लंगर के ना धीरे धीरे राउंड बढ़ने शुरू हो गए थे, करते करते कभी 10 राउंड, कभी 11, कभी 12 तक पहुंच गए थे। तो हम लोगों को गुरुजी ने बोल दिया था कि अब ऊपर बैठना है, नीचे नहीं बैठना। और एक बार की तो बात है, हम लोग, मैं और आंटी बहुत जल्दी गुरुजी के चरणों में पहुंच गए। और गुरुजी अभी तक ना वो साइड वाले जो शोकेस था उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो बिल्कुल हाल खाली था, 2 या 3 आंटियां बैठी हुई थी जो शायद गुरुजी की आज्ञा से कुछ शेयर कर रही होंगी सत्संग या कुछ। तो हमें तो पता था गुरुजी ने हमें बोल दिया है ऊपर का जाने के लिए। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका और इसने भी मत्था टेका। मैं अपना चुपचाप ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने की तरफ आगे बढ़ने लग गया। मेरे पीछे पीछे आंटी भी वहां से माथा टेक करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। तो पीछे से जोशी अंकल आकर कहते हैं, आंटी इत्थे बैठ जाओ, थल्ले बैठ जाओ, उत्ते क्यों चले हो? तो गुरुजी ने जोशी को बड़े जोर से बोला, जोशी मैं कहता है चलो ऊपर। तो हम भी सोचते थे ठीक है चलो नई संगत को चांस मिलना चाहिए। तो फिर एक दिन सिंगला आंटी बैठे बैठे कहने लगी कि गुरुजी जब किसी को ऊपर जाने के लिए बोलते थे ना, ऊपर जाके बैठने के लिए, तो उसमें वो उसकी प्रमोशन करते थे कि उसको 9 सीढ़ियां चढ़ा देते थे। तो बस आगे की सीढ़ी तो फिर आपको अपने आप चढ़नी है, ताकि जीवन को कैसे संवारना है। तो चलो हमारे मन में पॉजिटिव ही बात आई कि ठीक है गुरुजी ने हमें बोल दिया। तो बिल्कुल खाली जगह होने के बाद भी गुरुजी ने हमें बैठा दिया था ऊपर। तो मैं उसको लिंक कर रहा हूँ। तो फिर 6 तारीख को था ना, 6 मई को मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी होती है। वो पंजाब गए हुए थे, तो हम लोग मत्था टेकने गए। तो हमने कहा चलो हम परिवार से चले जाएंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा सारी फैमिली को। तो मैंने कभी ना गुरुजी के चरणों में बैठ के कभी लंगर नहीं किया था। तो उस दिन क्या हुआ, लास्ट राउंड था या कुछ ऐसे, नीचे भी तकरीबन तकरीबन मैं क्या वो कंप्लीट ही हो गया था। तो इस तरफ गुरुजी की लेफ्ट साइड में मेनका और 2-3 लोग बैठा करते थे बिल्कुल, लेकिन उनके साथ में हल्के से शायद 1-2 लोग उठ के जा चुके थे, हल्की सी जगह पड़ी हुई थी। तो गुरुजी मतलब वो सेवादारों ने हमें कहा आप थोड़ा आगे चलो, आगे चलो, आगे। तो आगे चल के गुरुजी के बिल्कुल चरणों की तरफ बिठा दिया। और हम लोगों को, मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम मैं, मेरी मिसिस और मेरी बेटी और बेटे को इकट्ठा एक ही थाली में खाने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले कभी जब हम इकट्ठे भी बैठे होते थे तो हमारी इधर वाली थाली में आ जाती थी या उधर वाली थाली में चली जाती, 2 लोग या 1 लोग ऐसे करके हमेशा अलग हो जाया करते थे। तो उस वक्त एक ही थाली में खिलाया उन्होंने। और गुरुजी बार 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 मतलब नजरों से ही, नजरों नजरों में जैसे कल्याण करते रहे, करते रहे, करते रहे। और उसके बाद फिर 6 तारीख के बाद 14 मई की बात है, हम लोग, मैं ड्यूटी करके आया और सोमवार का दिन था। उसी हिसाब से शाम को 5 बजे के आसपास हम लोग वहां पहुंच जाते थे मंदिर। फिर शाम को मंत्र जाप करने के बाद 7, 8, 8:30 बजे निकल आते थे तकरीबन तकरीबन। तो जैसे ही मैं
गाड़ी लेकर मंदिर के परिसर से थोड़ी सी उरली तरफ था, तो बेटी मेरी कहती पीछे से देखा उसने शायद, कहती गुरुजी आ रहे हैं। मैं अपना गाड़ी साइड में लगा दी मंदिर के आगे से 2 कदम, तो गुरुजी आए और अंदर चले गए और हम भी अंदर चले गए। गुरुजी किसी संगत को लेके आए थे, वो उनको मंदिर दिखाने लग गए और हम लोग वहां पर, और अंदर से पहले जो संगत थी वो किसी ने झाड़ू उठा लिया, किसी ने पोंछा और इधर उधर सब अपना सेवा करने में। वैसे तो सेवा तो चलती रहती थी, लेकिन संगत भी हुआ करती थी। उस दिन फिर लोग उठ के वहां से, संगत जो कर भी रहे थे, उठ के ना वो सेवा। अब मैंने कहा गुरुजी के सामने तो मैं आया हूँ, अब इनको क्या दिखावा कर सकता हूँ, तो मैं तो एक साइड में बैठ गया जाकर के वहां पर। इस तरह से फिर उस दिन भी गुरुजी ने पहले थोड़ी देर बाद पकौड़े शायद खिलाए, फिर लड्डू प्रसाद अपने हाथों से बांटा। करते 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 संगत जैसे जिसको पता लगे वो फोन करने लगे, गुरुजी मंदिर आए हुए हैं। तो कोई शादी पे जा रहा था, वो शादी को छोड़ करके मंदिर पहुंच गया। इस तरह से काफी संगत हो गई, तो रात के 9 ही बज गए थे शायद उस दिन। हम लोग फिर वहां से वापस आए, बड़ा अच्छा लगा, एक अच्छी याद बन गई। उसके बाद फिर उसी महीने में 27 मई की बात है, चौधरी अंकल के यहाँ सत्संग था। तो वहां से सत्संग अटेंड करने के बाद मेरे मम्मी पापा ने अटेंड किया था, तो एक दिन पहले भी वो होके आए थे गुरुजी के मंदिर में, थर्सडे को शायद। तो माँ मेरी कहने लगी भाई मेरा ना उस दिन मन नहीं भरा, मैं ना आज सत्संग में जाना चाहती हूँ। मैं क्या मामा हफ्ते में एक दिन का है, कहते कोई गल नहीं तू ले यार मैनू। चलो मैं क्या, वो भी हमारे साथ चल दिए। फिर वही, उनको तो खैर ऊपर चढ़ने में दिक्कत थी, उनको उसने साइड में बिठा दिया और हम सब लोग जो ऊपर चले गए। फिर वही जब राउंड निकल गए, शायद लास्ट ही राउंड था उस वक्त, तो हम नीचे आए, देखा मैं मामा संगत लंगर कहते अभी करना है, चलो आओ। हम धीरे धीरे उनको लेके गए। तो जैसे ही बच्चों को और मिसिस को जोशी अंकल ने इशारा कर दिया आगे जाने के लिए, तो मैं वहां डीजे अंकल जहाँ चलाया करते थे म्यूजिक सिस्टम, मम्मी मेरे बैठ गए और मैं जैसे ही बैठने लगे तो मेरे को बैठते बैठते इस जोशी अंकल ने रोक लिया और पकड़ के बोला इत्थे ना बैठ तू, चलो उत्थे पहुंच। तो फिर आकर के इस बार हम लोग गुरुजी की राइट साइड में बैठ गए, बिल्कुल उनके चरणों में। और वहां पर उन्होंने फिर हमें एक थाली दे दी, वही बिल्कुल कोना ही था ऐसा, जिस तरह से मतलब गुरुजी के मतलब ऊपर चढ़ने वाली बात थी, एक तरह से चढ़ के गुरुजी के मतलब इतना मतलब नजदीक होकर के। जैसे वहां पर हम लोग ने लंगर प्रसाद लेना शुरू किया और गुरुजी की नजरें फिर नजर निहाल कर रहे सी। और हम लोगों को ना दोनों ही टाइम, जो 6 मई वाली भी बात है, और हम लोगों को जो लंगर की बुरकी अंदर डालते थे, लेकिन फटाफट करते थे, तो इतना मतलब डर लगता था ना हमें। वो तो हमें ब्लेस कर रहे थे, लेकिन हमें ये लगता था भाई यार फटाफट खा के ना वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना, ठीक निकल ले। तो लंगर करके पिछली बार जब 6 मई थी, तो उस दिन हम, मेरा और मेरी मिसेज का फेस जो था गुरुजी के सामने था, और वो हमें ब्लेस कर रहे थे, बच्चों को तो कर ही रहे थे साथ में। और इस बार जब दूसरी बार राइट साइड में बैठे हुए थे हम, मेरी और मिसेज की तो उनकी तरफ पीठ थी, लेकिन दोनों बच्चे सामने थे, लेकिन वो ही यही देख रहे थे भी गुरुजी बार बार उनकी तरफ नजर मार रहे हैं। तो इस तरह गुरुजी ने उस दिन ब्लेस कर दिया। और फिर 31 मई को गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया। परेशानी हुई, कुछ भी है, बड़ा फील हुआ। तो फिर जैसे ही खबर आई तो मेरा तो वहां फैक्ट्री से फटाफट भाग के हम लोग घर पहुंचे, घर से भी फोन आ गया, तो फटाफट हम मंदिर पहुंचे। मंदिर में तैयारियां चल रही थी गुरुजी के बर्थडे के मनाने की, तो सारा रेनोवेट होने वाला था। तो वहां जाकर के देखा तो कह रहे भाई गुरुजी को लेके यहाँ ना हाल में रखना है। तो फटाफट सब ने वहां से उसको हटाना शुरू किया, पीओपी की बोरियां और जो भी फैला हुआ था। तो एकदम से बच्चे भी साथ में थे, हम लोग सब हटा रहे थे, कर रहे थे,
जो भी हो रहा था, पोछा लगा, ये कर वो कर, तो सबके चेहरे पे वो पीओपी का जो स्वेसी धूल सी लगी थी, कुछ नहीं पता लग रहा था। तो बच्चे इधर थे, तो मेरा बेटा ना बड़ा भावुक हो गया, तो वो थोड़ा सा एक साइड में होके ना रो रहा था। तो मिसेज मेरी ने पहचाना नहीं, तो ये वो कहने लगी, देखो ये देखो मजदूर को भी इसको गुरुजी से कितना प्यार है, वो देखो एक साइड में होके रो रहा है जोर जोर से। मैंने कहा अपना बेटा जतिन है ये। तो एकदम से मतलब इस तरह से किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, शक्लें तक बेशक्लें हो गई थी। तो फिर उसने उसको बुलाया, गले से लगाया, वहां सारी सफाई हुई, फिर गुरुजी आए, तो गुरुजी को वहां रखा गया। तो मिसिज को इतना मतलब था कि कभी मैं इस रूप में तो गुरुजी को कभी देख ही नहीं सकती। तो ये उस दिन ना किसी वजह से बस दूर दूर रही। सिंगरा अंकल भी अंदर कमरे में ऐसे बैठे हुए थे, बहुत मतलब सबके दिल बुझ चुके थे बुरी तरह से। फिर अगले दिन जो भी प्रोग्राम होना था हिंदू धर्म से, तो मैंने इनको बोला आप सब चलो। कह रही नहीं, मैं मुश्किल है, मेरा तो मन टिक नहीं रहा, मैं रहूंगी तो बहुत परेशान, आपको कंट्रोल करना मुश्किल है। मैंने कहा महापुरुषों के इस समय जो है ना दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हम हमारी लाइफ के अंदर, और ये कल के बाद आपको ये नहीं मिल पाएंगे। तो फिर ये इनको सबको उस दिन दर्शन करवाए हमने दोबारा, बच्चों को भी अपना मिसिज को भी। बहुत ही देखा करते थे जो लोग वहां पर गुरुजी के दरबार में होते थे, उनमें से तो मेरे को नहीं लगता 1 या 2% ही ऐसे लोग थे जो वहां आए हुए थे जिस टाइम पे गुरु महाराज ने अग्नि मुख देना था। तो उस वक्त जाकर के फिर सब लोगों ने ये होने के कंप्लीट के बाद फिर एक मीटिंग सी हुई भी, यहाँ पर जो भी है ना 24 घंटे का पहरा चलेगा इस एरिए पे, उसको कॉरिडोर कर दिया गया। और हमारी भी ड्यूटी लगवा दी गई वहां पर, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात को 4-4 घंटे की ड्यूटी लगती थी। लेकिन हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक वहीं रहते थे। जब शाम को बिल्कुल हो जाता फिर रात वाले ड्यूटी वाले आ जाते थे, तो वहां से फिर वो शिफ्ट हो जाते थे। फिर मैं सुबह 6 बजे पहुंच जाता था। इसी तरह 3 दिन के बाद फिर वही प्रोग्राम था, तो 6 बजे हम पहुंचे थे। तो वहां पर वो हरिद्वार के लिए जाना था उन्होंने, गौरव भैया ने, तो सबके साथ फिर गुरुजी की जो सेवाएं थी वो करने का मौका मिला। और फिर बाद में मेरे को बोला गया कि आप मंदिर में रहेंगे जब तक हम वापस नहीं आते। तो इस तरह से जो है ना गुरुजी के साथ धीरे धीरे करके संबंध बनता गया। मेरे को लगता है शायद कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने अंकल। हेलो, जय गुरु जी अंकल। आवाज आ रही है अंकल? हाँ जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है और हम सब सुन रहे हैं आपको। प्लीज कैरी ऑन। अच्छा जी, मैं कि शायद कुछ मेरा टाइम भी होने वाला हो गया ना। नहीं 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 अंकल, जब संगत हो रही होती है तो हम लोग घड़ियां बंद कर देते हैं। अच्छा जी, चलो, समय तो वैसे भी रुक जाता है अंकल, जब गाड़ियां क्या, जब एक जगह पे संगत बैठी होती है तो समय का ऐसा रुक जाता है, पता ही नहीं लगता। हाँ जी, आप प्लीज कैरी ऑन, हम सब भाव हाँ, से सुन रहे हैं। उसके बाद फिर गुरुजी के साथ वहां पर वो जो बहुत सी संगत जो थी हरिद्वार भी गई थी। वापसी में 1-2 एक्सीडेंट भी हो गए थे बड़े जबरदस्त, जो उसमें अर्जुन अंकल भी थे। अर्जुन अंकल की भी टांग को बहुत चोट आई थी। अर्जुन अंकल ने ना 27 मई को हम जैसे निकल रहे थे ना, तो अर्जुन अंकल ने बोला था भाई गुरुजी ने आज आदेश दिया है कि सीधा घर जाना है और राम राम करते जाना है। उस दिन उन्होंने स्पेशली बोला था मेरे को क्या, जो भी संगत निकली थी सबको कह रहे थे अब सीधा घर जाना है, तो गुरुजी का आदेश है कि राम राम करते जाना है रस्ते। और हम लोग जो है अभी भी कई तरह के बबल भूसे पे हैं, राम राम कहना है, जय श्री कृष्ण कहना है, हर हर महादेव कहना है, या भोले शंकर कहना है। ये मतलब क्योंकि गुरुजी के पास तो हर धर्म के लोग आते थे, हर धर्म के, हर पंथ के, हर मजहब के लोग आते थे। तो इस वजह से वो तो किसी को कुछ कहते ही नहीं थे, सिर्फ शब्द सुना करके ही अपना उसको
कर देते थे कल्याण। और फिर हम लोग आज की डेट में, अरे ऐसे नहीं करो, गुरुजी ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करो। तो गुरुजी किसी को कुछ कहते थोड़ी थे, वो तो शब्द सुनाते थे, शब्द सुना करके आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे होते थे उनका आंसर दे देते थे। और आज का हम थोड़ा संगत में हम लोग भी उसी में शामिल हैं कि हम प्रवचन ज्यादा देते हैं, गुरुजी कहते मनो नहीं, गुरुजी कहते हैं इस तरह करो उस तरह करो। तो गुरुजी कोई रिचुअल में नहीं डालते थे। अगर हमने गुरुजी से कुछ पाना है ना, तो उसके लिए सरेंडर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ उसको जो है ना अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, जिससे हम गुरुजी को उतना ही ज्यादा नजदीक हो सकते हैं। तो आज शायद मेरे को थोड़ा सा मैं भावुक हो गया वो ये प्रसंग छेड़ करके, तो मैं इसलिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी की जी। जय गुरु जी शिव अंकल, जय गुरु जी रेणु आंटी। आपका भाव विभोर ब्लिसफुल जर्नी पूरे गुरु परिवार ने सुनी है। वास्तव में गुरु परिवार निहाल है कि आपके माध्यम से जो भी संगत सुनती है, वो लगता है कि बस हम लोग साक्षात गुरु जी के साथ ही बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है। और ओवर टू यू सोनिया मेहता आंटी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सोनिया मेहता आंटी। जय गुरु जी। अमर अंकल, वी कैन मेक सोनिया मेहता आंटी को होस्ट प्लीज। I think there is some delay in the communication. Archie aunty, can I request you to unmute yourself, please? जी अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी रेणु आंटी, शिव अंकल, जय गुरु जी सुरेश अंकल, साथ संगत जी। आज का सत्संग वाकई ही बहुत ही भाव विभोर करने वाला था। आई एम श्योर जितने लोग ऑनलाइन हैं इस वक्त वो सब स्पेल बाउंड हो गए होंगे। और टुवर्ड्स द एंड वाकई हम बिल्कुल उस वक्त उस वो जो समय अंकल ने जिस तरह से बयान किया, वाकई ही उसमें आई एम श्योर सब स्पीचलेस हो गए हैं। अंकल आंटी, थैंक यू वेरी 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 मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीलिंगुअल। शुक्राना गुरुजी महाराज का। उसके बिहाफ पे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज दोबारा आए। आज एक्चुअल में जी नहीं भरा, इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन आपके सेंटिमेंट्स को हम समझ सकते हैं कि अगर हम सुनने में हम इतने भावुक हो गए हैं, तो आप जब सुना रहे होंगे और उस वक्त में पहुंच गए होंगे, आप कितने भावुक हो गए होंगे। उस चीज का हम सम्मान करते हैं। प्लीज दोबारा आपको गुरुजी जब भी हुक्म दें, आप प्लीज हमारे बीच में दोबारा आइए और ऐसे ही प्रेम भरे इतने भाव भरे क्षण गुरुजी के साथ बिताए हुए हमारे साथ दोबारा शेयर करिए। थैंक यू वेरी वेरी मच अंकल एंड आंटी। थैंक यू एवरीवन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें ये सत्संग की घड़ियां बख्शने का। थैंक यू। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट आरती आंटी। फाइनली रेणु आंटी, शिव अंकल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपना समय निकाल के संगत शेयर करने के लिए।
जैसा कि आरती आंटी ने रिक्वेस्ट किया है, वो रिक्वेस्ट नहीं, वो हमारे लिए आदेश है, गुरु जी का आदेश है। आप दोनों की संगत बहुत जल्दी दोबारा होनी ही निश्चित है इस प्लेटफॉर्म से। जय गुरु जी। ओवर टू यू अमन अंकल। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी महाराज से आगे ले सकते हैं हम सब। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।